हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आज के दिन फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर शाम के 5 बजे ऑलरेडी वीडियो आ चुका है। सो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे मैंने देके रखा हुआ है। और कल के दिन की बात करें तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर भी एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। सो दोनों चैनल के लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दिए हैं। सो चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड हम सभी लोगों को पता ही है दोस्तों, ग्लोबल मार्केट में एक अच्छा हरा रंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। एंड इसके पीछे का रीज़न भी हमें सभी लोगों को पता ही है कि अमेरिका एंड ईरान, इनके बीच में हम लोग को एक 14 पॉइंट्स का MOU साइन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका था। पर उस वीडियो में भी जब भी मतलब ये सारी चीज़ें हुई थी उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। उस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई पिक्चर अभी भी बाकी है। सबसे बड़ा फियर क्या है तो आप सभी लोगों को पता ही है कि अगले 60 दिन, ठीक है, जो भी चीज़ें उन्होंने साइन की है उसको अमल भी तो करना है। और उसके लिए 60 डेज की विंडो रखी गई है कि कौन कितना चीज़ों को फॉलो कर रहा है और कौन कितनी चीज़ों को ब्रेक कर रहा है। एंड अगर चीज़ें फॉलो होंगी कंटिन्यूसली तो 60 दिन बाद फाइनल पीस डील साइन होगी और फिर हम कह सकते हैं कि जंग ऑफिशियली ख़त्म। तब तक जंग ख़त्म नहीं होने वाली है। ठीक है, मैं अगर आपको दिखा दूं तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। ये देखिए, मैंने ऑलरेडी कवर किया था कि US ईरान डील अभी पूरी नहीं हुई है, पूरा सच जान लो। ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते बीच में बाजार जोरदार भागा भी नहीं था। सो आप चाहो तो इस वीडियो को स्टडी कर सकते हो, इसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है। सो पॉइंट क्या है, मतलब कि जो कुल मिला के 14 पॉइंट्स है उनको फॉलो करते रहना पड़ेगा 60 दिन तक। एंड अगर उनमें से कोई भी पॉइंट अगर ब्रेक हुआ तो डील भी ब्रेक हो सकती है। एंड दोस्तों, जिस चीज़ का हमें डर था वही चीज़ भी होते हुए देखने को मिले, बिकॉज उस 14 पॉइंट्स में से पहला वाला ही पॉइंट था जो लिखित में लिखा मतलब दिया हुआ था। क्या बोला था कि पूरी तरीके से सीज फायर होगा, इंक्लूडिंग ईरान के जो भी प्रॉक्सीज है एंड लेबनान। एंड आप सभी लोगों को पता है इजराइल एंड लेबनान इनकी बिल्कुल नहीं बनती है। इजराइल ने तो तभी बता दिया था कि भाई हमें कोई बताएगा नहीं कि हमने क्या करना चाहिए। हमारे ट्रूप्स जो लेबनान में इतने मेहनत से हमने सब कुछ सेटअप किया, आप एक डील साइन करके बोलोगे कि पीछे हटा दो, तो ये तो होने वाला है नहीं। जिसको जो डील साइन करना है करने दो। इजराइल ने पहले क्लियर कट बताया था। और ये बातें सिर्फ दोस्तों बोलने में नहीं रही, अब ये सारी चीज़ें एक्शन में भी नज़र आ चुकी है। मतलब इजराइल एंड हिजबुल्ला, मतलब वही लेबनान में हिजबुल्ला हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं, अगेन एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक करते हुए देखने को मिल रहे हैं डिस्पाइट ऑफ सीज फायर एग्रीमेंट। सो दोनों एक दूसरे के ऊपर बार बार अटैक यहाँ पे कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, इजराइल स्ट्राइक किल एटलीस्ट 16 इन लेबनान। ठीक है, तो ये अलग अलग रिपोर्ट्स आती रहेंगी कि एग्जैक्ट फिगर किसी को पता यहाँ पे नहीं चलेगा। और दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालते रहेंगे। वो कहेंगे कि इन्होंने पहला मारा, वो बोलेंगे इन्होंने पहला मारा, यही यहाँ पे चलता रहेगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लेबनान ने आरोप लगाया कि इजराइल ने लगभग 47 लोगों को मारा है। एंड इजराइल ने बताया कि उनके 4 सोल्जर्स को यहाँ पे मारा गया, इसलिए हमने ये किया है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कोई मतलब परफेक्ट आपको कारण पता नहीं चलेगा कि किसने शुरुआत यहाँ पे की थी, बट बॉटम लाइन ये है, मेन पॉइंट ये है कि जो 14 पॉइंट्स का जो MOU साइन यहाँ पे किया गया था उसकी तो भाई धज्जियाँ उड़ा दी। एक दूसरे के ऊपर एकदम सीधा यहाँ पे अटैक करने लगे। अब वो किसने स्टार्ट किया नहीं किया उस पर क्या हम लोग कहे। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते दोस्तों परिणाम क्या हुआ, तो परिणाम यह हुआ कि ईरान ने यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दी दोस्तों कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमें वापस क्लोज करना पड़ रहा है। यस, ईरान से हॉर्मुज स्ट्रेट क्लोज ओवर द इजराइल अटैक ऑन लेबनान। सो इस मतलब हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि हॉर्मुज वापस बंद होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इसकी घोषणा ईरान ने यहाँ पे कर दी है। सो यही चीज़ें दोस्तों, इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये जो 14 पॉइंट्स की ये जो पीस डील ये बोली जा रही है, ठीक है, उसके ऊपर अमल करना, ठीक है, उसके ऊपर बने रहना, ये इतना सिंपल होने वाला नहीं। और ये तो आई गेस हम कह सकते हैं तो सेकंड पॉइंट भी हो गया। मतलब इसमें से इसके पहले पहला वाला पॉइंट कौन सा हुआ था आपको याद होगा, ट्रंप ने ट्वीट करके ही या फिर आप कह सकते हैं ट्रूथ सोशल के ऊपर पोस्ट करके पहले ही बोल दिया था कि भाई ऐसा ये जो बातें बताई जा रही है ना कि $300 बिलियन का पेमेंट होने वाला है ईरान को, अमेरिका करेगा, ये टोटली फेक है। हम कोई यहाँ पे पैसे वैसे यहाँ पे नहीं देने वाले हैं। ठीक है, ये पहले उन्होंने यहाँ पे बात यहाँ पे बोल दी। ठीक है, एंड विक्ट्री की घोषणा यहाँ पे कर दी और उन्होंने बताया कि भाई ये जो अपोजिशन है उनका ये प्रोपेगेंडा है। सो जो 14 पॉइंट्स की बात यहाँ पे हो रही थी इसमें ये भी चल रहा था कि $300 बिलियन मिलेंगे ईरान को, तो उन्होंने बोल दिया भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सो यहीं से हम लोग को शुरुआत होते हुए देखने को मिली। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो अगेन इजराइल कंटिन्यूज अटैक ऑन लेबनान डिस्पाइट
कि सीज फायर से रिलेटेड बातें की है। सो ये चीज़ें वापस हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिली और इसका परिणाम क्या है, जैसे अभी आपको देखा IRGC की बात कर ले, उन्होंने हॉर्मुज को यहाँ पे बंद कर दिया है। सो मतलब इम्पैक्ट की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो क्या इसका इम्पैक्ट मंडे के दिन पड़ेगा? ऑब्वियसली ये थोड़ी ना सेलिब्रेट करने वाली बात है कि चलो भाई वापस जंग यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, वापस डील ब्रेक होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑब्वियसली नॉट। तो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं खराब ही पॉइंट हमें नज़र यहाँ पे आ रहा है। एंड इस सब चीज़ के चलते हमें पता ही है कि वापस क्रूड ऑयल के दाम हम लोग को ऊपर भागते हुए देखने को मिलेंगे। हॉर्मुज बंद हो गया तो वापस शिप रुक गए, वापस सब कुछ वो डिस्ट्रप्शन यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा। एंड वापस वही चीज़ें जो हम पिछले 2-3 महीने से देख ही रहे हैं वो वापस हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। मतलब क्या है, यस, वापस मार्केट यहाँ पे क्या हो जाएगा, बुरी तरीके से यहाँ पे फंस जाएगा। ना तो ऊपर बहुत भागेगा, ना तो नीचे जाएगा, वही का वही रहेगा। सो यही प्रॉब्लम हम लोगों को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों? तो कंक्लूजन यही है, जैसे मैंने इसके पहले भी आपको कहा था कि अगले जो 60 दिन हैं, ठीक है, मतलब अब तो 60 दिन से कम ही रहे हैं, ये काफ़ी क्रूशल रहने वाले हैं पूरे ग्लोबल मार्केट के लिए। एंड उस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि ऐसा भी नहीं होगा कि एकदम सब कुछ मतलब बोलते हैं ना नॉर्मल चलेगा। इतना अगर दोनों मतलब सारे पार्टीज अगर इतने सेंसिबल्स अगर होते तो भाई ये यहाँ तक नौबत ही नहीं आती। तो ये बीच बीच में ये चीज़ें यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी, इसलिए मैंने कहा था कि सैटरडे संडे, पहले वाला जो सैटरडे संडे था वैसा अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। अगेन आपको ये सैटरडे संडे मतलब फ्राइडे नाइट से अगेन आपको ड्रामा देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। जब तक वो एकदम फाइनल डील साइन नहीं होती है तब तक आपको इस प्रकार की चीज़ें बार बार देखने को यहाँ पे मिलने वाली। खास करके ट्रेडर्स को बताया था कि जो ओवरनाइट पोजीशन कैरी करते हैं, जो कि काफ़ी घातक है फिलहाल के सिचुएशन के हिसाब से। एंड वही चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अब इसमें अगर देखा गया तो अब अगला व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या है? तो आगे तो वही है कि जेडी वैंस अब वो वापस ईरान के साथ बात करने के लिए यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। एंड अगर देखा गया तो अभी जैसे कि पता ही कि आज तो शनिवार है, कल पूरा संडे बाकी है। मंडे की भी अगर बात करें तो हमारा मार्केट कितना 9:15 बजे यहाँ पे खुलेगा, तो अभी भी काफ़ी वक्त है। तब तक अगर कुछ यहाँ पे ईरान के साथ बातचीत करके इसराइल के ऊपर कुछ अमेरिका ने प्रेशर डाल के अगर चीज़ों को सॉर्ट किया देन इट्स मतलब तो फिर हम कह सकते हैं कि चलो भाई डैमेज नहीं होगा। वरना अगर देखा गया तो फिर मंडे के दिन डैमेज होना तो यहाँ पे तय है। तो लेट्स सी एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अमेरिका एज वेल एज ईरान दोनों को अब पीछे यहाँ पे हटना है, ठीक है। बट इसराइल की अगर बात कर ले तो इसराइल इतना ईजिली इन चीज़ों को यहाँ पे नहीं रोकेगा। लेबनान से तो वो अपनी सेना कैसे पीछे हटा दे, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। जब ये कंडीशन ही आई थी तभी मैंने आप लोगों को बताया था। एंड इसी चीज़ के चलते ये सबसे बड़ा पॉइंट है। ये मतलब अमेरिका और ईरान दोनों यहाँ पे मान लेंगे, बट इसराइल की अगर हम बात कर ले यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर मतलब अमल करना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। और यही चीज़ें अभी फिलहाल हम लोगों को ये डील ब्रेक करते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, अब तक जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। अभी भी जैसे मैंने कहा कि मार्केट खुलने के लिए काफ़ी दिन यहाँ पे बाकी है, तब तक अगर कोई अच्छी न्यूज़ आई तो ठीक है, वरना मंडे के दिन तो भाई बियर वाले तो कहेंगे कि चलो बहाना तो मिल गया, प्रेशर क्रिएट यहाँ पे कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।